जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के शीतला नियम, उसके बाद पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम और उसके बाद पढ़ेंगे स्टीफन का नियम। और वीडियो को अंत तक देखना है। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ध्यान से समझेगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के शीतला नियम। तो देखो ई का लिखल है, शीतलन। तो शीतलन का मतलब होता है ठंडा। शीतलन का मतलब क्या होता है? ठंडा। कोई वस्तु है, वो वस्तु अधिक का है, गर्म है। कोई भी वस्तु है, वो वस्तु अधिक का है बाबू, तो अधिक गर्म है। लेकिन ई गर्म तो है, लेकिन ई गर्म वस्तु को खुला जगह पर थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो उस समय में वो थोड़ा सा का हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। थोड़ा का हो जाएगा, ठंडा। अच्छा, थोड़ा सा ठंडा होगा कि नहीं? क्या बताएं यही कि कोई वस्तु गर्म है और गर्म है, गर्म का वस्तु को खुला जगह पे छोड़ देंगे तो कुछ समय तक छोड़ देंगे तो थोड़ा सा वो का होगा, ठंडा होगा ना। अच्छा बताओ, ठंडा होगा तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं, है या ना? हाँ, लगेगा कि नहीं? अब वो वस्तु थोड़ा सा तो ठंडा है, थोड़ा वस्तु का है ठंडा, लेकिन यही वस्तु को हम लोग पूरा ठंडा करना चाहते हैं। का एकदम पूरा के पूरा का करना चाहते हैं, ठंडा। तो बताओ, पूरा ठंडा करने में भी का लगेगा, समय लगेगा। लेकिन पहले जितना समय लग रहा था ना, ओरा से समय अब का लगेगा, ज्यादा मतलब का अधिक। इसी को का कहते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम। कोई दिक्कत? अब जरा समझेगा, वस्तु का था गर्म, इसको थोड़ा सा का किए ठंडा, तो कुछ ना कुछ समय लगा। लेकिन थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में जो समय लगेगा, पहले से समय का लगेगा ज्यादा। क्लियर हुआ? खोपड़ी में सेट हुआ। इसे एग्जांपल से बताते हैं। खोपड़ी मतलब समझता है? खोपड़ी मतलब भेजा दिमाग। अब एग्जांपल से समझाते हैं। ये कहा है, इसको गर्म कर दिए 70 डिग्री सेल्सियस तक। इसको गर्म कितना डिग्री सेल्सियस तक किए? 70 डिग्री सेल्सियस। और इसको अब ठंडा करके कर दिए 60 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 60। अब मान लेते हैं हमको समय लगा के मिनट, 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट। अब 50 डिग्री से एक ठंडा करके हम लोग कर दिए कितना, 60 डिग्री से ठंडा करके कर दिए कितना डिग्री? 50 डिग्री। तब बताओ फिर समय कितना लगेगा? 5 मिनट से कम की ज्यादा? हाँ, 5 मिनट से समय का लगेगा ज्यादा मतलब का लगेगा। तो यहाँ से एक बात यही समझो कि जैसे जैसे वस्तु ठंडा होते जाएगा तो ठंडा होने के समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम। न्यूटन के शीतलन नियम बातें समझ में आया? क्या बताएं कि कोई वस्तु का है गर्म, और गर्म से थोड़ा सा ठंडा होने में समय लगेगा ना। और थोड़ा सा ठंडा होने से पूरा ठंडा होने में पहले से का लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। उसी को क्या कहते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम। बातें क्लियर? और शीतलन का मतलब क्या होता है, ठंडा। शीतलन का मतलब ठंडा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका नियम? तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? तो किरचॉफ का नियम। अब जरा ध्यान से सुनेगा। किरचॉफ एक क्या था, हम लोग जैसा इंसान ही था। और ये किरचॉफ क्या बताता है, जरा ध्यान से समझेगा। किरचॉफ अपने नियम में क्या बताता है और एकदम तसल्ली से सुनेगा। एक बार में खोपड़ी में क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए और सेट हो जाना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनेगा। किरचॉफ का कहता है कि कोई भी वस्तु जानता है, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो जगह छेकेगा वो का है वस्तु। कोई भी वस्तु उष्मा का होता है, उष्मा का अच्छा का होता है, अच्छा अवशोषक होता है। अच्छा क्या होता है? अवशोषक। अवशोषक मतलब समझता है? अवशोषक मतलब घींच लेना। 5 गो रसगुल्ला दिए, 5 गप खा गया मतलब कहाँ जाके रुका, पेट में। मतलब उसको क्या कर लिया, खा गया कि अवशोषित कर लिया, अवशोषित कर लिया।
तो बताओ किरचॉफ अपना नियम में बताता है कि कोई भी वस्तु उष्मा का क्या करता है, अवशोषित। और जितना अच्छा से अवशोषित करेगा उतने अच्छा से ओकरा का करेगा, निकाल देगा मतलब उत्सर्जित कर देगा। क्या कर देगा, उत्सर्जित करेगा। इसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम। अच्छा बताओ उष्मा को और किस नाम से जानते हैं, गर्मी। उष्मा को और किस नाम से जानते हैं, तो गर्मी। एकदम देहाती भाषा में एकरा क्या कहेंगे, गर्मी। मतलब दुनिया के कोई वस्तु है उष्मा को जितना अच्छा क्या करेगा, अवशोषित करेगा, उतना अच्छा से उसको क्या करेगा, निकाल देगा। अवशोषित मतलब खींचना और उत्सर्जित मतलब, और जितना बढ़िया से रसगुल्ला खाएगा उतने बढ़िया से उसको क्या कर देगा, निकाल देगा कि नहीं। तो बताओ किरचॉफ का नियम समझ में आया। क्या बताएं कि कोई भी वस्तु उष्मा का अच्छा अवशोषक होगा तो अच्छा क्या करेगा, उत्सर्जक। मतलब जितना अच्छा से उसको उष्मा को खींचेगा उतना अच्छा से उष्मा को क्या कर देगा, उसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का। तो जितना करिया वस्तु होगा ना, करिया उष्मा को उतना अच्छा से क्या करेगा, खींच लेगा। जैसे उदाहरण बताओ, काजल बचवा के पोत देवल जाता है अखिया में, उसके बाद करिया साठ उष्मा को खूब क्या करेगा, खींच लेगा। अब यहाँ से एक सवाल बनता है, वो सवाल निश्चित है कि समझ में आएगा और पेपर में एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप उसको खुद से बताइएगा उसका आंसर। ई एगो घर है, ई एगो का है घर। और घर पूरी तरह से बंद है मतलब अंधेरा है। घर पूरी तरह से बंद है मतलब एकरा में केगो वस्तु रखल है, दूगो। केगो वस्तु रखल है, दूगो। एगो है काला, ई का है काला। और एगो वस्तु है उजला मतलब सफेद, उजला मतलब। और दोनों खूब गर्म है, ये भी खूब गर्म है, ये भी खूब गर्म, ये भी खूब गर्म है और ये भी मतलब ये भी कहा गरम और ये भी कहा गरम। तो सवाल यही है कि अंधेरा घर में कौन ज्यादा चमकेगा, कौन चमकेगा, कलाका की सब उजल का। गलत बात, चमकेगा ज्यादा कौन चमकेगा, चमकेगा अधिक कौन बाबू, अभी तुरंत बता। करिया है तो बताओ उष्मा मतलब गर्मी को खूब खींचेगा। अब जितना बढ़िया से खींचेगा उतना बढ़िया से वो निकालेगा भी। तो जितना अच्छा से उष्मा को अवशोषित करेगा उतना अच्छा से उष्मा को क्या करेगा, निकालेगा। इसलिए अंधेरा घर में इक्का खूब का होगा, चमकेगा। और ई उजाल का चमकेगा लेकिन कम चमकेगा। तो जे ज्यादा चमकेगा वही ना लौकेगा। तो ये वाला बात याद रहेगा। का सवाल पूछेगा, एक अंधेरा घर है ओकरा में के वस्तु, एगो काला और एगो उजला, और दोनों के दोनों का है गरम। तो सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, कलाका। काहे चमकेगा, क्योंकि अभी बताएं कि जो अच्छा अवशोषक होगा वो अच्छा उत्सर्जक होगा। तब कलाका वस्तु उष्मा को खूब का करता है, खींचता है। तो खूब खींचेगा जो ही ना निकालेगा। ऐसा तो ना है कि रसगुल्ला हम कहेंगे तो नहीं निकालेगा, ऐसा हो सकता है नहीं। ये वाला बातें समझ में आया कि नहीं। अब बताओ किरचॉफ का नियम क्या है। तो क्या बताएगा कि जो वस्तु अच्छा अवशोषक होगा वही अच्छा का होगा, उत्सर्जक। इसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम। बंद घर में अंधेरा घर में दो वस्तु है, एगो काला एगो उजला, अब दोनों गर्म है तो ज्यादा कौन चमकेगा, काला वाला। बातें क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन का नियम। क्या पढ़ेंगे, स्टीफन का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे, स्टीफन का नियम। अब जरा समझेगा स्टीफन का नियम का। ई स्टीफन का बताता है, ई एगो का है कार्या वस्तु है। ई कार्या एकदम घोज का है, कार्या लौक रहा है। और ई कार्या है और ई खूब गरम है। ई खूब का है गरम, ई वस्तु है और ये खूब का है गरम। अच्छा बताओ गरम है तो एकरा में कुछ ना कुछ तो ताप होगा, एकरा छू सकते हैं हम नहीं। यानी गरम होगा और गरम को ही कहते हैं ताप। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब एकरा कौन चीज से सूचित करेंगे,
टी से। अच्छा बताओ ई गरम है तो एकरा से धाप फेंकेगा कि नहीं? धाप फेंकेगा मतलब उष्मा निकलेगा कि नहीं? उष्मा निकलेगा ना उष्मा। अच्छा ई गरम है तो दूरे से हम लोग हाथ सेक सकते हैं मतलब ई गरम है और गरम है तो एकरा से का निकलेगा? उष्मा। उष्मा निकलेगा उसी को कहेंगे उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा यानी ओकरा कोची से सूचित करेंगे? एनर्जी मतलब ई से। कौची से? तो स्टीफन का नियम का कहता है कि उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात। ये भी हम समझा देंगे। पावर कितना है? 4। तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ घात के क्या होता है? समानुपाती। ई कौची के संकेत है? समानुपाती के। अब जरा समझेगा ई मतलब क्या होता है? ई मतलब होता है उत्सर्जित। उत्सर्जित का बाबू? उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा। उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा। और उसके बाद टी का मतलब क्या होता है? ताप। टी का मतलब ताप। अब जरा ध्यान से सुनेगा स्टीफन का नियम क्या है? उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के क्या होता है? समानुपाती। इसी को क्या कहते हैं? स्टीफन का। अब एक बात समझाते हैं एकदम ध्यान से समझेगा क्या हम समझाना चाहते हैं कि यदि उष्मा 1 कैलोरी निकलेगा। कितना कैलोरी? एक हम बताएंगे दूसरा पूछेंगे खुद बताना होगा। यदि उष्मा कितना निकलेगा? 1 कैलोरी। कितना कैलोरी? तब ताप निकलेगा के गुना ज्यादा? काहे 4 गुना ज्यादा निकलेगा? काहे कि चोटिया पर कितना गुना है? 4 गुना। तब ताप कितना गुना ज्यादा निकलेगा? 4 गुना ज्यादा निकलेगा। बात क्लियर हुआ? यानी ऊर्जा एगो निकलेगा तब ताप के गो निकलेगा? 4। अब दूसरा सवाल हम पूछ सकते हैं यदि ऊर्जा 2 गो निकलेगा तब ताप के गो निकलेगा? तब कहेगा गुरुजी यदि ऊर्जा 2 कैलोरी निकलेगा तब ताप निकलेगा 2 के पावर कितना? 4 निकलेगा क्योंकि चोटिया पर 4 है ना। तो हमारे चोटिया पर कितना देंगे? लेकिन यहाँ से डायरेक्ट सवाल इसी तरह से पूछता है कि उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती है। ये न्यूटन ये स्टीफन का नियम है। कोनो दिक्कत? स्टीफन का नियम क्या बताएं यही कि उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात की क्या होता है? समानुपाती। उसी को क्या कहते हैं? स्टीफन का। मतलब उत्सर्जित उष्मा ऊर्जा एगो निकलेगा तो ताप कितना के बराबर होगा? 4 गुना के बराबर होगा क्योंकि पावर कितना है? बात समझ में आया या नहीं? यदि क्लास पसंद आया तो क्या करेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और क्या कर देगा? शेयर भी कर देगा।